अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। सो हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल वही है जहाँ तक हमने रिवाइज किया है चैप्टर को। सो हमारा न्यूमेरिकल है फॉर अ रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे 2A + B तो क्या रिएक्टेंट है और 3C क्या प्रोडक्ट है। 2 + 1 यानी 2 + 1 = 3, यानी जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही हमें प्रोडक्ट मिला। रिएक्टेंट इज इक्वल प्रोडक्ट, क्वांटिटी मतलब इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शन मिली है। इसमें मैं क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एट टाइम इज 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मॉल लीटर इनवर्स। सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है। कैलकुलेट, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अभी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कितना जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो खर्च कितना हो रहा है, ठीक है। अपीयरेंस यानी हमें मिल कितना रहा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रिएक्टेंट होता है वो तो डिसअपीयर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अपीयर होता है, ठीक है। सो पहले तो हमें इसको इन द फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने R लिखा -1/2 स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इसके पावर में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा -1/2। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए -1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी इज इक्वल। बी भी रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कम हो रही है क्वांटिटी, माइनस डेल बी अपॉन में डेल टी इज इक्वल, ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में आएगा डेल सी अपॉन में डेल टी। प्रोडक्ट पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि रीजन है क्योंकि प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपीयर होगा, बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा, घटेगा नहीं, उसमें से उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब है ना, हमें 1.3 इंटू 10⁻⁻4 ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट दे दिया। तो यानी हमें दिया किसका है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का दिया, ये जो प्रोडक्ट है इसका दिया है रेट ऑफ सी की अपीयरेंस एट टाइम दे दिया हमें। अब हमें क्या करना है, R इज इक्वल -1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4। अभी इसको और इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 1/3 तो क्या हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो अपॉन में लिख दिया, 1/3 आ गया। निकालना किसका है, सी का निकालना। आप खुद देख सकते हो, समझ सकते हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एट टाइम इज इक्वल, ठीक है। 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.43 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। और जब मैं इसको यूनिट में बदल दूंगी यानी 0 हटा लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो आएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट लगाना मत भूलना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो था रेट ऑफ रिएक्शन, किसका था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ना है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी खपत किसकी हो रही है भाई, रिएक्टेंट की तो हो रही है, ए और बी की। तो ए और बी, अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, ठीक है। डिसअपीयरेंस यानी रिएक्टेंट ही तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिसअपीयर हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो यहाँ पे ए का निकालो चाहे बी का निकालो, यहाँ पे हम निकालेंगे ए का। तो ए का स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखो एज इट इज, इसको उठाओ लिख दिया। और डेल ए, अब ये जो -1/2 डेल ए अपॉन में डेल टी, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाकर किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और डेल ए अपॉन में डेल टी आ जाएगा। -2 आर की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 4.3 इंटू 10⁻⁻4 जो कि हमें दिखने को मिल रही है। इसको मल्टीप्लाई किया तो डेल ए अपॉन में डेल टी, यानी कितना जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए कितना कम हो रहा है, तो ये इतना कम हो रहा है, -8.3 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है तो माइनस आ गया। इधर सी पे पॉजिटिव आया, क्यों? क्योंकि सी जो प्रोडक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है। सो ये था हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रेट